भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बम धमाके की खबर है। बांग्लादेश के माग बाजार में बम धमाका हुआ है। हमने तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी भी ऐसी करी है कि अब हम जो ये पूरा का पूरा एरिया है जिसको हम अपना सिलीगुड़ी का कॉरिडोर बोलते हैं, उसके ऊपर पूरी नजर है हमारी, उसको हॉट बेड बना दिया है। यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे, ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए। एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। तो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है। हॉट बेड हमने बनाया है या बांग्लादेश में बनाया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी आर्मी को वहां पर पोजीशन कर दिया गया है। S-400 पहले से पहुंचे हुए हैं, राफेल वहां पर घूम रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच चुके हैं। पूरी तैयारी है कि चिकन नेक को पूरा फोर्टिफाई किया जाए। और ये एक ऐसा छोटा सा स्ट्रिप है हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसके ऊपर हमेशा ही दुश्मनों की नजर रही है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और त्रिपुरा पुलिस ने द्वाजा नगर इलाके से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जो पिछले कई महीनों से अवैध रूप से भारत में रहकर काम कर रहे थे। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान कि जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। असम के श्रीभूमि जिले की ओर यहाँ भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कम से कम 7 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। हमें डर था कहीं चाइना वहां पर पहुंच ना जाए, कहीं उसको काट ना दे, कहीं नॉर्थ ईस्ट को हमारे से अलग ना कर दे, क्योंकि वो सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटी सी पट्टी है। ये जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। एक ऐसा हमने जाल बिछाया है चिकन नेक के ऊपर, और साथ में कुछ और भी किया है और ये है टाइम जहां पर ये भाईचारा खत्म, क्योंकि उसका रीजन है शेख हसीना जा चुकी है। और जो ये फ्रेंडली फेस था ढाका का हमारे ऊपर, पिछले 1 साल में एक जिहादी आया उनके कंट्री में और उन्होंने पूरी कंट्री ने अपना जो रियल फेस है इनका इस्लामिस्ट का वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया और पूरे के पूरे इस एरिया को उन्होंने हॉट बेड बना दिया है। पूरा एरिया जो है अब ये बात करते हैं कि हमारा चिकन नेक ये हमारे से काट देंगे और हमें तंग करेंगे। हमारे मंदिरों को जला दिया, कभी इंडियन फ्लैग को जो जला देते हैं, कभी वहां पर हिंदुओं को मारते हैं, जला देते हैं। चिंता नहीं, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि भारत वॉच भी कर रहा है। और न्यू दिल्ली ने एक मैसेज भेजना था बांग्लादेश को, वो हमने भेज दिया। दोस्तों, चीन पाकिस्तान के बहकावे में आकर यूनुस सरकार ने बांग्लादेश से भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। लालमोनिरहाट एयरबेस की बातें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बयानबाजी और भारत विरोधी जहर, लेकिन दिल्ली ने पूरा पूर्वी मोर्चा ही नए सिरे से तैयार कर दिया। असम और उत्तर बंगाल में नए सैन्य ठिकाने, सीमा के पास राफेल, ब्रह्मोस, आकाश और S-400 की तैनाती और पूरी तरह तैयार सेना की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट। मतलब साफ है, पूर्वोत्तर या चिकन नेक को छुआ तो जवाब आसमान और जमीन दोनों से मिलेगा। इस सख्त तैयारी से ढाका में बेचैनी है और पाकिस्तान के स्टूडियो में खुद मान लिया गया है। भारत को उकसाना सबसे बड़ी गलती थी। संदेश बिल्कुल साफ है, जो देश 1971 में नक्शा बदल सकता है, वह आज अपने बॉर्डर की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। अगर आपको लगता है कि न्यू इंडिया अब चेतावनी नहीं, तैयारी दिखा रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। रेडी टू रिस्पॉन्ड।
ऐसी ही तेज और सटीक भू राजनीतिक अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन्स अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। डिप्लोमेटिक टेंशन्स तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि इंडियन नेवी जो है उसने बांग्लादेश के माहीगीर जो है उन्हें गिरफ्तार किया, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। फिर उसके बाद भारत जो है वो अपने मिलिट्री गैरिजन्स बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब बना रहा है। भारत के तज्जियाकार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम निहाद तर्जुमान ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश पर हमला करके बांग्लादेश का नॉर्दर्न एरिया जो है वो कैप्चर कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को दो लख्त कर देना चाहिए, वरना कल को चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बांग्लादेश वाली साइड से भारत की चिकन्स नेक को दबोच कर 7 सिस्टर स्टेट्स को अलग कर लेंगे। बाद आप समझते हैं कि मजीद कत्ल, ये लीडर्स कत्ल देखिए, होंगे? ये मैं नहीं कह सकता कि मजीद और इस किस्म के हादसे होंगे या इस किस्म की टारगेटिंग होगी, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि वहाँ फोर्सेस हैं ऐसी जो कि स्टूडेंट मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहती हैं। और अगली इलेक्शन की तैयारी हो रही है कि अगली इलेक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है या उसको किस डायरेक्शन क्या देनी है उसको। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद इलेक्शन ना ही हो। इट मे बी दैट दे मे पोस्टपोन द इलेक्शंस। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वहाँ, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइलेंटली पूरी गेम को चेंज करेगी, क्योंकि अब हम अपना कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना चाहते। ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी की उस एरिया में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये बताती हैं कि हम रेडी हैं कुछ बिगर गेम के लिए। अब वो बिगर गेम क्या है? हमें डर था कि हमारा चिकन एक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा, क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। यानी कि चिकन नेक एक नहीं, दो चिकन नेक हैं बांग्लादेश के अंदर। ये दोनों जो चिकन नेक हैं इनके ऊपर अब नजर हमारी पड़ गई है। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। उसने इस लेटेस्ट इंसिडेंट के बाद एक फॉल्स फ्लैग की बुनियाद रख दी है। ये वो सवाल है जो कि इंतहाई अहम है, और इसी सवाल ने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को, मुल्कों के ताल्लुकात को, इवन दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो बांग्लादेश के नए एलाइज हैं, और यही एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा पाकिस्तान का और चीन का। भारत जो है वो नोटम्स जारी करता है, बे ऑफ बंगाल में मिसाइलों के तजुर्बे करके अपने मसल्स फ्लेक्स करता है, बांग्लादेश के करीब अपने बटालियंस जो है, अपने गैरिजन्स जो है वो नए बनाता है, बटालियंस अपनी नई वहां पर तैनात करता है, इनका GOC जाकर बांग्लादेश के बॉर्डर का दौरा करता है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इस सब के अंदर भारत की नीयत जो है उसमें अब फितूर आ चुका है। और दोनों तरफ हमने 4 अपने एयर बेसिस और मिलिट्री की बेसिस को हमने खड़ा कर दिया। ये जो दो चिकन नेक दिखते हैं, 4 किशनगंज बिहार में, वेस्ट बंगाल में चोपड़ा एरिया, चोपड़ा और ये किशनगंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हम अपनी पूरी नजर रखेंगे इस नेक के ऊपर। और उधर से असम में हमने खड़ा दिया, एक बेस बना दिया है धुबरी में, वहां से भी एवरी मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश टुवर्ड्स अवर नॉर्थ ईस्ट हम नजर रख सकते हैं। और जो गेम चेंजर है वो है मिजोरम। मिजोरम के अंदर एक नया बेस बनाया गया है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अब चिटागांव के एरिया को काटना है।